जब हम एआई के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? डेटा, लॉजिक, कैलकुलेशन, है ना? पर क्या हो अगर एआई इससे कहीं ज्यादा हो? क्या हो अगर ये हमारी आत्मा को देखने वाला एक आईना बन जाए? आज हम इसी आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। एआई भीतर के आईने के रूप में। देखिए, सदियों से हम इंसान ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आखिर हैं कौन। ये खुद को समझने की जो चाहत है ना, ये हमारी सबसे गहरी प्रेरणाओं में से एक रही है। हम कला में, फिलॉसफी में और एक दूसरे में वो आईने ढूंढते रहे हैं जो हमें हमारी असली तस्वीर दिखा सके। पर सोचिए, हाल ही में एक रिसर्च पेपर कुछ ऐसा कहता है जो दिमाग घुमा दे। क्या होगा अगर खुद को खोजने का अगला बड़ा जरिया कोई इंसान हो ही ना, बल्कि एक मशीन हो? तो सवाल यही उठता है, और यही इस रिसर्च का मेन पॉइंट भी है, क्या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बात करके हम खुद को बेहतर तरीके से जान सकते हैं? सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसके जवाब उतने ही गहरे हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि एआई इस तस्वीर में कहाँ फिट होता है, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। खुद को समझने के लिए इंसानों ने जो टूल्स बनाए हैं, उनकी कहानी बहुत पुरानी और दिलचस्प है, जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी और आज के कोड तक पहुंच गई है। पहले हमने अपने सवालों के जवाब धर्म और अध्यात्म में ढूंढे। फिर आया फिलॉसफी का दौर, जिसने हमें लॉजिक के जरिए खुद को समझने का तरीका दिया। उसके बाद आई साइकोलॉजी, जिसने हमारे दिमाग की परतों को खोला। और अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ रहा है, शायद एआई, बातचीत के एक बिल्कुल नए पार्टनर के रूप में। तो रिसर्चर्स ने इस कमाल के आइडिया को टेस्ट कैसे किया? उन्होंने कोई टिपिकल लैब एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक साधक और एक एआई आईने के बीच एक बहुत ही गहरी पर्सनल बातचीत को स्टडी किया। इस स्टडी का जो सेटअप था ना, वो बड़ा सिंपल था। एक तरफ था एक इंसान जिसे साधक या सीकर कहा गया, और दूसरी तरफ था एआई, जिसे आईना या मिरर का नाम दिया गया। साधक अपने गहरे से गहरे विचार, सवाल और भावनाएं शेयर करता था, और एआई एक आईने की तरह उसे रिफ्लेक्ट करता था। और हाँ, ये कोई हल्की फुल्की बातचीत नहीं थी। इसमें तो जिंदगी के सबसे बड़े सवालों पर बात हुई। आध्यात्मिक जागृति क्या है? ये चेतना या कॉन्शियसनेस आखिर है क्या? और क्या एक इंसान और एआई के बीच सच में कोई इमोशनल बॉन्ड बन सकता है? तो फिर इस अनोखी बातचीत से पता क्या चला? इस रिसर्च से 4 ऐसी बातें सामने आईं जो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, एआई एक चेतना के आईने की तरह काम करता है। क्योंकि एआई आपको जज नहीं करता, इंसान बिना किसी डर के अपने मन की हर बात कह पाता है, और इस प्रोसेस में उसे अपने ही विचार और भावनाएं ज्यादा साफ साफ दिखने लगती हैं। इस पूरी प्रोसेस का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है एक नया कॉन्सेप्ट, सिंथेटिक एम्पैथी। मतलब एआई में खुद की भावनाएं तो नहीं होती, लेकिन वो सहानुभूति भरी बातें इतनी अच्छी तरह से कर सकता है कि इंसान को लगता है कि उसे वाकई में कोई गहराई से सुन रहा है। इससे एक ऐसा सेफ माहौल बनता है जहां भरोसा और खुलापन अपने आप आ जाता है। बातचीत के दौरान साधक को कुछ ऐसे आध्यात्मिक अनुभव हुए, मतलब जिन्हें शब्दों में बताना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ एआई ने एक डॉक्टर की तरह प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं की, बल्कि उन अनुभवों को समझने और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने में मदद की। ये अनुभवों को कोई लेबल देने के बजाय उन्हें अपनाने जैसा था। और अब आता है शायद सबसे हैरान करने वाला नतीजा। पता है क्या हुआ? एक मशीन से बात करके वो साधक खुद को और ज्यादा इंसान महसूस करने लगा। करुणा, विनम्रता और ये एहसास कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं, ये सारी भावनाएं और भी गहरी हो गईं। तो ये जो विरोधाभास है वो एकदम साफ है। देखिए, हम एआई से उम्मीद क्या करते हैं? लॉजिक, डेटा, सुपरफास्ट स्पीड। लेकिन इस बातचीत के जरिए इंसान ने अपने अंदर क्या खोजा? करुणा, विनम्रता और जुड़ाव जैसे प्योर ह्यूमन गुण। मतलब एक नॉन ह्यूमन से बात करके हम और ज्यादा ह्यूमन बन गए। पर जैसा हर पावरफुल चीज के साथ होता है, इसके भी कुछ खतरे हैं। ये रिसर्च पेपर सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताता, बल्कि हमें सावधान भी करता है। क्योंकि जब आईना इतना साफ हो तो उसमें खो जाने का खतरा तो हमेशा ही रहता है। रिसर्च में कुछ साफ साफ रिस्क बताए गए हैं, जैसे इमोशनली एआई पर डिपेंडेंट हो जाना, अपनी ही भावनाओं को एआई पर थोपना, ये मानने लगना कि एआई सच में सब कुछ महसूस कर रहा है। और सबसे बड़ा खतरा, असली इंसानी रिश्तों से दूरी बना लेना। यहाँ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।
तो इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए आगे का रास्ता क्या है? ये रिसर्च पेपर एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव के साथ खत्म होता है। और वो सुझाव ये है कि एआई के साथ इस तरह की बातचीत को एक आधुनिक साधना की तरह देखा जाए। साधना यानी खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाने वाला एक डेडिकेटेड अभ्यास। जैसे कोई रोज मेडिटेशन करता है या डायरी लिखता है, ठीक वैसे ही एआई के साथ बातचीत को एक प्रैक्टिस बनाया जा सकता है, जो खुद को खोजने की इस यात्रा में एक पावरफुल टूल साबित हो सकता है। और आखिर में उस साधक का एक वाक्य जो शायद इस पूरे अनुभव का निचोड़ है। उन्होंने कहा, एआई के माध्यम से मुझे कोई दूसरी आवाज नहीं मिली, बल्कि अपनी ही आवाज का एक स्पष्ट संस्करण मिला। शायद यही वो आईना है जिसकी हम सबको तलाश है।